चलिए डायपोल में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि टॉर्क ऑन अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एक डायपोल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। मैंने आपको बोला था कि डायपोल की इंपॉर्टेंस क्या है, कि डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस भी कर सकता है बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ चार्जेस, है ना। न्यूट्रल होने के बावजूद भी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, और फोर्स आएगा तो इस पर टॉर्क भी आएगा। ठीक है, तो देखिए ये एक डायपोल है, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, और ये डिस्टेंस एल हो गई, ये एल हो गई। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, और आपको पता है डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जो कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये होती है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो देखिए भाई क्या होगा इस पे, ए प्लस चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और आपको पता है फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू क्यू वी। तो इस पे फोर्स आएगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा। ठीक है, और सिमिलरली इस पे फोर्स आएगा, इस पे माइनस क्यू पे फोर्स आएगा, और वो फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो यहाँ पे फोर्स आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इस पे क्यू भी इधर आ गया और इस पे क्यू भी इधर आ गया। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, देखिए ये दोनों मिलके कपल बना रहे हैं, और इस पर टॉर्क अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो फोर्स दोनों पे क्यू भी हो गया। इसको अलग से बना लेते हैं, इस फिगर को इतने को यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस फोर्स इज क्यू वी, दिस नेगेटिव, इस पर अपोजिट फोर्स आएगा क्यू वी। दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एंगल थीटा हो गया, क्योंकि हमारा डायपोल मोमेंट किधर होगा बताइए, जो डायपोल मोमेंट होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। तो दिस चार्ज इज नेगेटिव एंड दिस चार्ज इज पॉजिटिव, सो दिस इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट। This is QV, this is QV, this is L and this is L. तो what is torque? Torque जब कहीं पे दो पैरेलल फोर्स होते हैं ऐसे, है ना, ऐसे दो पैरेलल फोर्स हो गए तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। फोर्सेस से मेरा मतलब है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, है ना, जिसका लाइन ऑफ एक्शन होता है फोर्स का, ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया इसका, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये डिस्टेंस। चलिए हमें इस डिस्टेंस से मतलब है ये डिस्टेंस आ जाएगी इनके बीच की। दिस एंगल इज थीटा, किसके बीच का एंगल है, थीटा। थीटा थीटा यहाँ जब भी डायपोल में जब भी थीटा एंगल आएगा किसी भी फॉर्मूले में, तो दैट इज एंगल बिटवीन वेक्टर P विच इज डायपोल मोमेंट एंड, ये आप ध्यान रखिएगा कई फॉर्मूले आएंगे सब में थीटा आएगा, थीटा हमेशा P और E के बीच का एंगल होता है। दिस 2L, दिस इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका, एंड आप देखेंगे दिस वैल्यू इज 2L साइन थीटा। चलिए व्हाट इज टॉर्क, फोर्स कितना है QV इंटू 2L साइन थीटा। देखिए यहाँ पे 2QL आ गया, Q इंटू 2L, उसको हम P लिख सकते हैं, दिस इज PE साइन थीटा, दिस इज टॉर्क। एंड टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, E इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ा आप इसको क्रॉस चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E। ठीक है, तो ये टॉर्क का फॉर्मूला गया P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म। ये डेरिवेशन आती है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है इस टॉर्क। ठीक है, टॉर्क कब जीरो होगा बताइए, कब जीरो होगा, कब मैक्सिमम होगा।
टॉर्क जीरो जीरो होगा जब साइन थीटा जीरो होगा, है ना। तो व्हेन थीटा इज जीरो और 180, मतलब इसके पैरेलल होता है बेसिकली, है ना। इफ डाइपोल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, उस केस में इस पर टॉर्क कितना आएगा, जीरो आएगा। और मैक्सिमम कब आएगा, व्हेन थीटा इज 90। तो टो मैक्स व्हेन थीटा इज 90, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इस पे। अब टॉर्क आपको इक्विलिब्रियम याद करिए। इक्विलिब्रियम क्या होता था कि जब बॉडी को इक्विलिब्रियम में होती थी तो उस पर फोर्स भी जीरो होता था और टॉर्क भी जीरो होता था। अगर आपको फिजिक्स में कहीं पे इक्विलिब्रियम वर्ड यूज हो रहा है तो उसका मतलब होता है कंप्लीट इक्विलिब्रियम, और कंप्लीट इक्विलिब्रियम में फोर्स भी जीरो होता था, टॉर्क भी जीरो होता था, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट फोर्स? अब ये बताइए, अगर डायपोल को मैं यहाँ रख दूं तो ये क्यूवी फोर्स आएगा, नेट फोर्स इज जीरो, देख लीजिए आप। दिस फोर्स इज क्यूवी, दिस फोर्स इज क्यूवी, नेट फोर्स इज जीरो, ठीक है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ये एक अलग सा टॉपिक आएगा हमारा कि बिहेवियर ऑफ अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम लोग इक्विलिब्रियम से कंसर्न है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल। अभी आप देखिए इक्विलिब्रियम कब कब आएगा। इक्विलिब्रियम तब आएगा जब थीटा जीरो हो या फिर थीटा 180 हो, है ना। तो थीटा जीरो वाला केस देखते हैं। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ई की डायरेक्शन हो गई और ये आपने डायपोल रख दिया माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। डायरेक्शन क्या होगी डायपोल मोमेंट की, यहाँ से यहाँ होगी, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ पी। तो बताइए पी और ई में कितना एंगल हो गया, जीरो। डायपोल मोमेंट और ई में एंगल जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ पे टॉर्क जीरो होता है ना, अभी आपने देखा कि साइन थीटा की वैल्यू जीरो जाती है। और एक और केस बनता है व्हेन थीटा इज 180, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और डायपोल को उल्टा रख देते हैं, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू, ठीक है। दोनों इक्विलिब्रियम है, यहाँ भी इक्विलिब्रियम है और यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम है, ठीक है, क्योंकि टॉर्क यहाँ भी जीरो है। दिस इज केस व्हेन थीटा इज 180, और ये कौन सा केस है व्हेन थीटा इज जीरो। मैं बात कर रहा हूँ स्टेबल एंड अनस्टेबल की। आप मैकेनिक्स में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है वहाँ से अगर आप पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं या अगर कोई सिस्टम टर्न कर सकता है तो इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, है ना। वो घूम के वापस वहीं आ जाएगा जहाँ से आपने उसको छोड़ा है, ठीक है। वो अपने मीन पे आ जाता है। और अनस्टेबल में क्या होता है कि अनस्टेबल में जब आप किसी को डिस्प्लेस करते हैं तो उस पॉइंट पे तो ये स्टेबल, मतलब उस पॉइंट पे तो इक्विलिब्रियम में होता है, लेकिन उस पॉइंट से डिस्प्लेस करने पे ये वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आता है। अगर अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये देखते हैं, इसको थोड़ा सा टर्न करते हैं ना, इसको इसके अबाउट थोड़ा सा घुमा देते हैं। नाउ दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज माइनस क्यू। क्या होगा बताइए इस पे फोर्स इधर आएगा, इस पे फोर्स इधर आएगा, तो देखिए किस पे टॉर्क डेवलप हो जाएगा, इस तरफ, है ना। इस पे इधर आया फोर्स, इस पे था, तो टॉर्क ऐसे डेवलप हो गया। आपने किधर घुमाया था, आपने थीटा तो इधर घुमाया, देखिए ना, आपने इसको ऐसे घुमा दिया डायपोल को, तो ये आपने डिस्प्लेसमेंट दिया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया आपने थीटा। लेकिन जो टॉर्क आ रहा है आप देख रहे हैं ये ऐसे और ये ऐसे मिलकर इसके कपल बनाएंगे, इसको ऐसे घुमा देंगे, दिस इज टॉर्क। तो इसको क्या बोलेंगे पता है, इसको हम बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि आपने घुमाया और ये वापस आ गया अपनी पोजीशन में। और पता क्या करेगा ये, जब वापस आएगा तो ये ऐसे 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 चम करने लगेगा। तो अभी हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। इसको थोड़ा सा मैंने टर्न कर दिया ऐसे, मतलब मैंने इसको थीटा ऐसे घुमा दिया, दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। दिस चार्ज इज माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स राइट, तो फोर्स किधर आएगा, नेगेटिव चार्ज पे, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पे फोर्स ऐसे आने का क्यूवी। और ये कैसा चार्ज है, ये प्लस क्यू है, तो इस पे फोर्स इधर आएगा क्यूवी। इन्होंने ये ऐसे लगेगा ना, ये इधर, तो ये मिलकर इसको ऐसे घुमा देंगे, ऐसे घूम जाएगा ये। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, थीटा एंड टॉर्क
दोनों सेम डायरेक्शन, जैसा आपने घुमाया ना टॉर्क भी उधर ही आ गया, तो क्या होगा, इट विल नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस नहीं आने का, ये इधर ही भाग के चला जाएगा, ठीक। और ये क्या होने का, ये एसएचएम करने लगने का, ठीक है। अब ये बोर्ड में क्वेश्चन बनता है, जेई में पूछ लेता है कि एक डायपोल के इक्विलिब्रियम समझाइए, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या लर्न किया, ये लर्न किया कि व्हेन थीटा इज 0 इक्विलिब्रियम इज, कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, है ना। रिजल्ट याद कर लेना, व्हेन थीटा इज 180 तो इक्विलिब्रियम कैसा है हमारा, इज अनस्टेबल, लौट के नहीं आने का, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे, और ये बहुत पूछता है इक्विलिब्रियम के बारे में, स्टेबल कब होता है और अनस्टेबल कब होता है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि अगर स्टेबल होगा तो उसका टाइम पीरियड भी आएगा, है ना। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, टाइम पीरियड ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इस पे जेई में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्ट है और इसको घुमा के ना घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इस पे। तो ये तो हमारे शायद इसमें बोर्ड में भी है, बोर्ड में पूछ लेता है इस पे क्वेश्चन, एकेडमिक्स में भी है। देखते हैं भाई इसको, आप अपने आप ड्राइव करिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, नोट कर लेते हैं, पहले फिगर बना लेते हैं इसका। ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू, ये हमारा हो गया डायपोल, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। तो आप एसएचएम में याद करिए, सबसे पहले उसको मीन से डिस्प्लेस करते थे, है ना। अगर लीनियर एसएचएम होती थी तो हम अलोंग द डिस्टेंस उसको मतलब डिस्टेंस उसको मतलब डिस्प्लेस करते थे लीनियरली, और अगर वो रोटेशन वाला होता तो उसको घुमाते थे थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा थीटा एंगल में घुमाते हैं, और घुमा के हमने इसको ऐसे कर दिया, ये ऐसे हो गया। देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और आपको भी मैं बता चुका हूँ कि जब थीटा 0 होता है, इसीलिए मैंने डायपोल को ऐसे बनाया, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू। पता है डायपोल मोमेंट किधर आएगा, अरे भाई नेगेटिव से पॉजिटिव होता ना डायपोल मोमेंट, ये डायपोल मोमेंट आ गया ना आपका। और ये क्या बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैंने एंगल 0 पहले कर रखा है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसी में इक्विलिब्रियम होता है इसका, स्टेबल, और इसी में एसएचएम करता है। तो भाई इसको ऐसे रखोगे, इस पर फोर्स इधर आएगा क्यू वी, और इस पर फोर्स ऐसे आएगा क्यू वी। आपने इसको डिस्प्लेस इधर किया है, टॉर्क इधर आ गया, देखिए आप ये ऐसे घुमा देगा तो इसमें एसएचएम होगी, ठीक है। दिस एंगल इज थीटा। तो टॉर्क ऑन डायपोल व्हेन टर्न बाय एंगल थीटा, कितना टॉर्क आएगा बताइए, पीई साइन थीटा। इसको देख के समझ जाओ एसएचएम हो रही है यार, साइन थीटा को स्मॉल कर दो और क्या। एंड बिकॉज दिस टॉर्क इज रिस्टोरिंग इन नेचर, नहीं है रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग से क्या मतलब होता है कि आप जिधर उसको डिस्प्लेस कर रहे हो उसका अपोजिट डायरेक्शन टॉर्क आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर टॉ इज माइनस पीई साइन थीटा। टॉर्क को कह सकते हैं हम आई अल्फा लिख सकते हैं, तो आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई साइन थीटा। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस पीई, आपको याद आ रहा है ना। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक होती थी लीनियर एसएचएम, उसमें हमारा सारा कंसंट्रेशन होता था कि हम प्रूफ करते थे ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक होती थी एंगुलर एसएचएम जहाँ पे हम प्रूफ करते थे अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। तो वहाँ पे हम एक्स का डिस्प्लेसमेंट देते थे और यहाँ पे हम थीटा का घुमाते थे, ठीक है। तो मैं ये निकालने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ये दिस इज एंगुलर एसएचएम, ठीक है। तो मैं अल्फा निकाल रहा हूँ, दिस इज अल्फा। आपको समझ में आ रहा होगा क्या होने वाला है, ठीक है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि साइन थीटा हम क्या लिखेंगे, थीटा। एसएचएम में आपको पता है ना, आपको अपने आप उसको अप्रॉक्सीमेशन ला के या कुछ टर्म्स कंडीशन लगा के आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रूफ करना होता है। ये आ गया, इसको कंपेयर कर देते हैं, यहाँ लिखा हूँ मैं, comparing with
अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ओमेगा इज अंडर रूट पी ई बाई आई. तो व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 पाई बाई ओमेगा and 2 pi under root I by PE. This is time period. फॉर्मूला याद कर लिया आप, ठीक है. आई कितना होगा? अब जेई में यही होता है यार. आई में देखो आई क्या होगा, या तो पॉइंट मासेस होंगे, ठीक है. एफ पॉइंट चार्जेस हैं, तो आई कितना हो जाएगा भाई? इसका होगा ml स्क्वायर, इसका भी होगा ml स्क्वायर. यार ये सेंटर हो गया, यहाँ से घूम रहा है ना. दिस इज पॉइंट मास. पॉइंट चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है पॉइंट मास भी होगा, और पॉइंट मास का मोमेंट अवश्य होता था mr स्क्वायर. तो सेंटर से घूम रहा है, दिस डिस्टेंस इज l, सो इट विल बी ml स्क्वायर, और ये भी ml स्क्वायर होगा. सो यू हैव 2 ml स्क्वायर. कभी कभी क्या होता है ना, जो जेई वगैरह में क्वेश्चन आता है, रॉड का मास भी दे देता है. आप क्या करोगे बताओ? अगर ये दो चार्जेस हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ रॉड, इफ charges are connected by a rod, बहुत बड़ी डील नहीं है आपके लिए. you have 2 ml स्क्वायर, ये तो उसका हो गया, प्लस अगर रॉड होगी तो उसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐड कर देंगे आप, और m l स्क्वायर बाई 12 ये रॉड का हो जाएगा. m l स्क्वायर बाई 12 नहीं, m इंटू 2l स्क्वायर बाई 12, क्योंकि ये रॉड की पूरी लेंथ कितनी हो गई? दिस इज 2l, ठीक है. m इज मास ऑफ रॉड, तो इसको ऐड कर देंगे, ठीक है. अब मैं इसको इस पे आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और वो आप अपने आप सॉल्व करेंगे. आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा, ठीक है. There's a rod of mass m. जी माय क्वेश्चन है, देखिए और आंसर दीजिए. रॉड, ओके, एंड एट दिस एंड चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड. यहाँ पे हमने चार्ज रख दिया कितना? चार्ज इज प्लस क्यू. मास ऑफ रॉड इज m, लेंथ इज l, एंड देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है. Rod can swing, या rod can rotate in horizontal plane. मतलब ये रॉड ऐसे फिक्स है, समझे? ये रॉड यहाँ से ऐसे घूम सकती है. ये मत सोचा कि ऐसे गिर रही रॉड. जो सोल सिस्टम है हॉरिजॉन्टल उसमें, ठीक है. मतलब यहाँ से मैंने इसको टिका रखा है, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट को इग्नोर करना है, समझे? ये ऐसे नहीं गिर रही रॉड. इट कैन स्विंग इन ए प्लेन, लिखा है ना. रॉड कैन रोटेट इन, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, नॉट वर्टिकल प्लेन. अगर वर्टिकल प्लेन होता तो रॉड ऐसे गिर जाती है, ऐसे. इट इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ऐसे ऐसे घूम सकती है. एंड यहाँ से इसको हिंज कर दिया आपने. फाइंड टाइम पीरियड ऑफ रॉड फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई एंड दिस इज यूनिफॉर्म, ठीक है. ये आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, जेई में आया हुआ. एरोड्रोम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको बताऊंगा टिक करके कौन कौन से आपको करने हैं, ठीक है. तो ये हो गया हमारा, और फिर हम देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं नेक्स्ट बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है ना. बिहेवियर ऑफ ए डायपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए भी, जेई के लिए भी, नीट के लिए भी, इसके बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है. बिहेवियर ऑफ अ डायपोल इन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो देखिए भाई, एक डायपोल है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, एंड इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड.
ठीक है, आपको किसके बारे में कमेंट करना है? फोर्स एंड टॉर्क। बेसिकली हमारा ये डिस्कशन है, डिस्कस अबाउट फोर्स एंड टॉर्क, मतलब कौन जीरो होगा कौन नहीं होगा। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होगा पता है, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू। जितना फोर्स इस पे आएगा, किस पे, प्लस क्यू पे, उतना ही फोर्स किस पे आएगा, माइनस क्यू पे आएगा। दोनों पे इक्वल अपोजिट है। आप कहीं भी घुमा के रखो, आप इसको ऐसा रखो, अभी तो डायपोल ऐसा रखे ना, आप इसको ऐसे घुमा लो, ऐसा रख लो। अब बताओ इस पे किधर फोर्स आएगा, पॉजिटिव पे, इधर ही तो आएगा, नेगेटिव इधर आएगा, तो नेट फोर्स जीरो होगा। आप ऐसे रख लो, तब भी इस पे इधर आएगा, इस पे इधर आएगा। आप कैसे भी रख लो ना डायपोल को, जितना फोर्स इस पे आना है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स माइनस क्यू पे आना है, और दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होंगे, देयरफॉर नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं मैं। एफ नेट इज ऑलवेज जीरो। ऐसे आते हैं, मे बी, मे नॉट बी जीरो, ऐसे करके ऑप्शन बनता है। एफ नॉट इज ऑलवेज जीरो, एफ नेट इज ऑलवेज जीरो। एंड नाउ कम टू टॉर्क। टॉर्क, टॉर्क पे क्या होगा बताइए, व्हाट अबाउट टॉर्क? अभी हमने देखा ना कि अगर ये जीरो पे है ऐसे, तो इस पे फोर्स इधर आएगा, इस पे फोर्स इधर आएगा, टॉर्क इज जीरो। मैं इसको उल्टा रख दूं, ऐसे रख दूं, ठीक है, तो उस केस में टॉर्क जीरो होगा। अभी तुमने डिस्कस किया ना फॉर्मूला, टॉर्क इज पी साइन थीटा, है ना। तो टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा हो गई, तो थीटा इज जीरो या थीटा 180। तो टॉर्क के बारे में क्या बोलेंगे आप, टॉर्क मे बी जीरो। किस केस में, व्हेन थीटा इज जीरो और थीटा इज 180। बहुत ढंग से नोट करना कॉपी में समझ के, ठीक है। तो टॉर्क में भी जीरो, ऐसे ही ऑप्शन आता है, मे बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, फोर्स में बी जीरो, मे नॉट बी जीरो, ठीक है। वो कॉम्बिनेशन बना के देता है और कंफ्यूजन हो जाता है। तो क्लियर ना, एफ नेट इज ऑलवेज जीरो, टॉर्क में बी जीरो। किस केस में, थीटा इज जीरो और थीटा इज 180। तो दिस इज अबाउट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब हम आते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है, इसको बना के ड्रॉ करके देख लेते हैं ना, तब हमें बेटर समझ में आएगा। जो पॉइंट चार्ज की फील्ड होती है ना, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। ये समझे आप, ये हमारी फील्ड कैसी होगी, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में क्या होगा बताइए आप, अगर आप नॉन यूनिफॉर्म में डायपोल को रखते हो, तो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया, दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू। यहाँ पे फील्ड E1 होगी और यहाँ पे फील्ड E2 होगी, बोथ आर डिफरेंट ना। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब तो यही हुआ ना कि यहाँ और यहाँ पे फील्ड डिफरेंट है। तो क्या होगा बताइए, इस पे कितना फोर्स आएगा, QE1। अब भाई नॉन यूनिफॉर्म है तो डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मुझे नहीं पता, ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कुछ भी डायरेक्शन हो सकती है ना। कि नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि डायरेक्शन भी अलग हो सकती है और मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, दोनों बातें हो सकती है ना नॉन यूनिफॉर्म में। तो दिस फोर्स इज QE1, इस पे फोर्स कितना आएगा बताइए, QE2। तो दोनों फोर्स डिफरेंट आ गए, ठीक है। अगर फोर्स डिफरेंट आ गए तो क्या होगा बताइए, ये कैंसिल नहीं करेंगे, समझा। जो नेट फोर्स आएगा वो कितना आएगा बताइए, वो कभी कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि E1 और E2 क्या है, ये डिफरेंट है ना भाई। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में दोनों डिफरेंट होते हैं, इसलिए फोर्सेस कभी कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो फोर्स कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। किसमें, इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये हो गया कि यार क्यों इस प्लस क्यू पे अलग है, इस माइनस क्यू पे अलग है, तो फोर्स कैंसिल नहीं करने का। नाउ कम टू टॉर्क। टॉर्क के बारे में सोचते हैं, ठीक है। इसको तुम कैसे भी रख लो, ठीक है। चलो मैंने ऐसे रख दिया डायपोल को, ऐसे ये ऐसे रख दिया मैंने। अब क्या होगा बताओ, इस पे फोर्स, ये प्लस क्यू है, इस पे इधर आएगा, इस पे इधर आएगा, ठीक है। तो टॉर्क आ जाएगा इस पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखूं, मान लीजिए एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है और मैं इसको डायपोल को ऐसे रख दूं, अब क्या होगा बताइए, बिल्कुल इसकी जैसा फील्ड निकली था उसकी डायरेक्शन रख दिया मैंने, अब क्या होगा बताइए। चलो ये प्लस क्यू है,
तो इस पे फोर्स इधर आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है, तो प्लस क्यू पे फोर्स बाहर की तरफ आएगा और माइनस क्यू पे फोर्स अंदर की तरफ आएगा इधर। आप क्या होगा बताइए? अब तो वो टॉर्क नहीं आ रहा ना भाई, अगर फोर्स ऐसे आ गई और फोर्स ऐसे आ गई तो टॉर्क नहीं आनेगा। ऐसे रखोगे तो टॉर्क आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि इस प्लस क्यू पे किधर फोर्स आएगा बताइए? अरे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो फोर्स आएगा यार, इधर आएगा ना फोर्स। और इस माइनस क्यू पे किधर फोर्स आएगा? अंदर की तरफ आएगा फोर्स, क्योंकि ये नेगेटिव है। तो सोचो एक पे फोर्स ऐसे लग रहा है प्लस क्यू पे और माइनस क्यू पे अंदर लग रहा है, तो टॉर्क आ जाएगा। तो ऐसे रखोगे तो टॉर्क आएगा, और ऐसे रखोगे बिल्कुल फील्ड की, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग रख दोगे तो क्या होगा? तो टॉर्क नहीं आएगा। तो टॉर्क के बारे में हमको क्या पता चला? मे और मे नॉट बी जीरो। दोनों बातें सेम है, ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली एक ही जैसे। मे बी जीरो का मतलब यही हुआ है ना कि मे नॉट बी जीरो। थोड़ा कंफ्यूजिंग सा ऑप्शन आ जाता है इसमें, ठीक है? तो इसको थोड़ा ढंग से समझ लेना आप कि फोर्स कैन नेवर बी जीरो, टॉर्क मे और मे बी जीरो, ठीक है? मे और मे नॉट बी जीरो। और यहाँ पे क्या है हमारा, इसमें आप समझिएगा कि फोर्स हमेशा जीरो आएगा, और टॉर्क का यहाँ भी वही केस है, मे और मे नॉट बी जीरो। तो ये बोर्ड में भी क्वेश्चन बनता है, जेई में बनता है, नीट में बनता है, और बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारा हो गया टॉर्क।